बच्चों, कक्षा 10 में अध्ययन कर रहे हैं हम आज संस्कृत विषय में। आपका जो पाठ है वाक्येली, उसकी क्रम संख्या है पंचम, अर्थात पंचम पाठ वाक्येली अर्थात पहेली का अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने पहेलियों से संबंधित कुछ बातें बताई थी कि पहेली क्या है, कितने प्रकार की होती है, अलग अलग भाषाओं में पहेली के अलग अलग नाम कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। और इस पाठ से संबंधित कुछ पहेलियों का अध्ययन भी हमने किया। जैसे कि आपको बताया गया था कि पहेली मनोरंजन का एक साधन है जो समय मिलने पर समय बिताने के लिए इस साधन का प्रयोग किया जाता है। 2 या 3 व्यक्ति आपस में बैठ करके एक दूसरे से पहेली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे उनका मनोरंजन हो जाता है, मनोरंजन से उनका समय भी व्यतीत हो जाता है। ऐसे कुछ पहेलियां वे एक दूसरे से पूछते हैं जिससे उनकी दिमागी कसरत भी होती है, बुद्धि की कसरत भी होती है। जैसे कि पहेली, हिंदी में हम उसको पहेली बोलते हैं, संस्कृत में इस पहेली को हम प्रहेलिका, प्रहवलिका, उक्ति, वैचित्र्य और वाक्येली के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में हम पहेली को पजल या रिडल के नाम से जानते हैं। पहेली 2 प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि पहेली 2 प्रकार की होती है पिछली क्लास में। पहली जो पहेली का प्रकार है उसको बोलते हैं स्वपदोत्तर पहेली, और दूसरी स्वपदोत्तर पहेली। पहली जो पहेली का प्रकार है स्वपदोत्तर पहेली, इसमें क्या होता है कि जो पहेली आपसे पूछा जाता है, पहेली आपसे पूछी जाती है, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है उस प्रश्न में ही उस पहेली का उत्तर होता है और व्यक्ति उस प्रश्न को समझकर उसका उत्तर दे देता है। दूसरा जो प्रकार है पहेली का, उसे स्वपदोत्तर पहेली कहते हैं। उसमें प्रश्न जो पूछा जाता है उस प्रश्न में उस पहेली का उत्तर नहीं होता है, बल्कि बाहर से उस प्रश्न का उत्तर देना होता है और उसके उत्तर देने में बुद्धि की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को बुद्धि का प्रयोग करना होता है जब जाके वह उस पहेली का उत्तर दे पाता है। पहेली के महत्व के बारे में बताया गया था कि पहेली मनोरंजन का एक साधन है जिसमें हम अपने समय को मनोरंजित करते हैं, समय बिताते हैं। और जैसे कि पाठ के नाम से ही प्रस्तुत है वाक्येली, वाक मतलब वाक्य, केली मतलब खेलना, वाक्यों से खेलना, अर्थात वाक्यों के साथ खेलना, तो उसको क्या बोलेंगे पहेली। तो इस प्रकार से हमने पिछली जो क्लास हुई थी उसमें पहेली के बारे में अध्ययन किया था। पहेली क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से उसके प्रकार थे, पहेली के बारे में हमने पढ़ा था। पहेली में देखा जाता है कि उस पहेली के अंदर यमक, श्लेष, अलंकार का प्रयोग होता है, संधि, समास, अन्वय पद, इनका भी उस पहेली में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत ग्रंथ में, संस्कृत जो साहित्य है बहुत विशाल साहित्य है। इस संस्कृत साहित्य में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें श्लोकों के माध्यम से पहेलियों के बारे में बताया गया है। श्लोक के द्वारा पहेली को पढ़ते हैं और उसका आंसर हम देते हैं, और पहेली का दूसरा अर्थ भी, श्लोकों का दूसरा अर्थ भी हम निकाल देते हैं।
तो इस प्रकार से पहेली हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इस के महत्व के बारे में अगर जाने तो पहेली से हमारी बुद्धि को कसरत करने की प्रेरणा मिलती है, अर्थात हम मनोरंजन तो करते ही साथ में बुद्धि की कसरत के साधन के रूप में पहेली को जानते हैं। शब्दों के साथ में खेलना वही वाक्य भी कहा जाता है, अर्थात पहेली कहा जाता है। तो इस पाठ में आपका जो पाठ दिया गया है वाक्य, इसमें भी कई पहेलियां दी गई हैं, अलग अलग ग्रंथों से लेकर के आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। इन श्लोकों के माध्यम से हम उन पहेलियों के बारे में जानेंगे। इसलिए हमने पिछली जो क्लास हुई थी उसमें 3 पहेली अर्थात 3 श्लोकों के बारे में अध्ययन किया था, उनकी पहेली के बारे में अध्ययन किया था। अगली जो हमारी पहेली है, अगला जो हमारा श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से हम पहेलियों का उत्तर ढूंढते हैं। सीमंत नीसु का शांता, सीमंत नीसु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम, सीमंत नीसु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम, विद्वत्ति का सदा वंद्या अत्रे उत्तम व बुध्यते। सीमंत नीसु का अर्थ होता है औरतों में, सीमंत नीसु औरतों में का शांता, कौन शांत है, यानी कि किसका शांत स्वभाव है, यानी कि जो औरतें हैं उन सभी औरतों में से किसका शांत स्वभाव है। राजा को अभूत गुणोत्तम, उत्तम गुण वाले राजा कौन से हुए हैं, उत्तम गुण वाले राजा कौन से हुए हैं। विद्वद्वी का सदा वंदा, विद्वान सदा किसकी वंदना करते हैं, अर्थात विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा किसकी लिए वंदनीय होता है, कौन किसकी वो वंदना करते हैं। अत्र एव उत्तम न विद्यते, अत्र मतलब यहाँ, उत्तम न विद्यते यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा रहा, अत्र एव न विद्यते, अत्र एव उत्तम न विद्यते यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये जो श्लोक दिया गया है, इस श्लोक के जो पहला जो पद है उस पहले पद का पहला वाक्य का पहला वर्ड, पहले पद के पहले वाक्य का पहला वर्ड और उस पहले पद के अंतिम शब्द का अंतिम वर्ड, पहला जो पद है, पहला पद हमारा यहाँ का हो चुका है, तो इस पहले पद का पहले शब्द का पहला वर्ड और अंतिम शब्द का अंतिम वर्ड, अर्थात पहले शब्द का पहला वर्ण हो गया सी, क्या हो गया सी, और अंतिम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ड क्या है ता, तो क्या हो गया ये सीता, क्या हुआ सीता, अर्थात सीमंत निशु का शांता, स्त्रियों में सबसे शांत कौन है, हमारा आंसर क्या होगा सीता, क्या होगा सीता। इसी प्रकार आगे वाला जो पद दिया गया है, राजा को अभूत गुणोत्तम, उत्तम गुणोत्तम यानी उत्तम गुणों वाले राजा कौन से अभूत हुए हैं, उत्तम गुण वाले राजा कौन से हुए हैं। उसी प्रकार जैसे हमने इसका आंसर निकाला वैसे इसी का आंसर निकालते हैं हम। पहले पद का पहले शब्द का पहला वर्ड रा, पहले शब्द का पहला वर्ड क्या हो गया रा, और अंतिम शब्द का अंतिम वर्ड म, राम, तो सबसे उत्तम गुण वाले राजा कौन से होंगे राम, तो हमारा उत्तर क्या होगा राम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसका विद्वद्भी का सदा वंद्या, अर्थात विद्वानों के लिए सदा कौन वंदनीय है, तो पहले शब्द का पहला वर्ड क्या हो गया बी, और पहले पद के अंतिम शब्द का अंतिम वर्ड दिया, क्या हो गया दिया।
क्या हो गया? विद्या। तो विद्वद्वी का सदा वंदनीय, विद्वानों के लिए हमेशा कौन वंदनीय है? तो हमारा आंसर क्या होगा? विद्या। इस प्रकार से हमने ये जान लिया है कि इन तीनों प्रश्नों में के उत्तर क्या है। एक बार वापस हम इसको रिपीट करते हैं। सीमंत विष्णु का शांत था, औरतों में सबसे शांत कौन है? राजा को अबोध गुणोत्तम, उत्तम गुण वाले राजा कौन से हुए हैं? विद्वद्वी कदा का सदा वंदना, विद्वान सदा किसके लिए वंदना है, वंदनीय है? अत्र एव उत्तम न बुध्यते, यहाँ पर कहा नहीं गया है इसलिए हम नहीं जान सकते, परंतु हम अगर पहले पद का पहला शब्द का पहला वर्ण और अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण दोनों को मिलाएंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। जैसे कि हमने मिलाया सी और अंतिम मिलाया ता, तो क्या हो गया हमारा आंसर? सीता। तो औरतों में सबसे शांत कौन हुई? सीता। रा और अंतिम वर्ण क्या है? राम। तो राजा में उत्तम गुण वाले कौन से राजा हुए? राम। विद्वद्वी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा सदा कौन वंदनीय है? तो वी और ध्या, विद्या। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। पहले का आंसर सीता, दूसरे का आंसर राम, तीसरे का आंसर विद्या। ठीक है। अगला जो हमारा श्लोक है, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि विवाम्यहम्। ये एक अलग प्रकार की पहेली है। इसमें दो अर्थ बताए, दो वाक्य, दो पद दिए गए हैं, पदों के अलग अलग जो वाक्यों के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। पानीयम पातुम इच्छामि, पातुम पीने की इच्छा करता था, पानी, यह पानी पीने की इच्छा करता हूँ। त्वत् कमल लोचने, एक कमल के नेत्रों वाली, तो एक कमल के समान नेत्रों वाली तुमसे पानी पीने की इच्छा करता हूँ। एक कमल के समान नेत्रों वाली तुमसे पानी पीने की इच्छा करता हूँ। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि दास्यसि, दास्यसि का अर्थ होता है दोगी, दोगी। और दूसरा अर्थ क्या होता है? दासी असी, दास्यसि को हम संधि विच्छेद करेंगे इसका, दास्यसि का, दास्यसि का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दासी प्लस असी, दासी प्लस असी, ये हमारा संधि विच्छेद होगा इसका, दासी प्लस असी। तो हम इसको कैसे बताएंगे? अब देखो यहाँ पे ई के साथ में क्या हो जाएगा? य, ई के साथ में दासी असी मतलब दासी हो, दासी असी का मतलब क्या हो गया? दासी हो। और एक अर्थ क्या होगा? दोगी, एक अर्थ क्या होगा? दोगी। इस प्रकार से इस शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं। यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि विवाम्यहम्, तो हम देखते हैं इसका आंसर, पानीय पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने, एक कमल के समान नेत्रों वाली तुम्हारे हाथ से पानी पीने की इच्छा करता हूँ। यदि दोगी नेच्छामि, यदि आप पानी पीने के लिए दोगी तो मैं भी इच्छा नहीं है। अगर पानी पीने के लिए नहीं दोगी तो मैं खुद पी लूंगा, अगर तुम नहीं देती हो तो मैं पी लेता हूं। यानी कि इसमें यह अर्थ निकलेगा कि कोई व्यक्ति है वो किसी से पानी पीने की कहेंगे, अगर तुम पानी पीने दोगी तो मैं पीऊंगा, अगर वो पानी पिलाएगी तो पी लेगा और नहीं पिलाएगी तो खुद पी लेगा। एक अर्थ ये निकला। दूसरा अर्थ निकला है कि यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि विवाम्यहम्, यदि तुम दासी हो, यदि तुम दासी हो तो मेरी पीने की इच्छा नहीं है, और अगर दासी नहीं हो तो मैं पी लेता हूं। तो इस प्रकार से इस जो पहेली है इसके दो अर्थ हमारे निकले हैं। पहला अर्थ निकले कि तुम पानी दोगी
तो मेरी इच्छा नहीं है, और यदि नहीं दोगी तो मैं पी लेता हूँ। और दूसरी जो अर्थ निकला है, यदि तुम दासी हो तो मैं पीने की इच्छा नहीं करता हूँ, और अगर दासी नहीं हो तो मैं पानी पीने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार से इस पहेली के दो अर्थ निकले हैं। अगला जो हमारा श्लोक है कौन सा है? कम स जगाना कृष्ण काशी तलवाहिनी गंगा के दार पोषणरता कंबलवंत ने बागदेशितम। कम संस जगाना कृष्ण, कौन अर्थात किसने कम संस जगाना कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? कम सन जगाना कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडे तल वाली गंगा कहाँ है? ठंडे तल वाली या ठंडे जल वाली जो गंगा है वो कहाँ है? केदार पोषणरता, परिवार के पोषण में कौन लगे रहते हैं? दार पोषण, परिवार के पोषण में कौन लगे थे? दार मतलब स्त्री, स्त्री के पोषण में कौन लगे रहते हैं? कम बलवंतम ने बांधते शीतल, ठंड किस बलवान को नहीं बांध सकती है? ठंड सर्दी जो है वो किसे नहीं बांध सकती है, अर्थात ठंड जो है वो किसे बांध सकती है। तो इस प्रकार से ये हमारा श्लोक है। अब इसके बारे में हम लगाते हैं आंसर की। कम सन जगाने कृष्ण काशी तलवाहिनी गंगा केदार पोषणरता बल कंबल से बांधते शीतल, अर्थात कंस ने किसको मारा? तो शुरू का और जो पहला जो वर्ण है और उसके आगे वाला जो वर्ण है उन दोनों वर्ण को मिलाने पर हमारा आंसर मिलता है। यानी कि शुरू का जो अकेला वर्ण, यहाँ पे भी एक वर्ण है, यहाँ पे भी एक वर्ण है, यहाँ पे भी एक वर्ण है, यहाँ पे भी एक वर्ण है। इन शुरू के एक वर्ण को आगे वाले दो वर्णों से मिलाने पर हमारा उत्तर प्राप्त होता है। जैसे कृष्ण ने किसको मारा, तो हमारा आंसर होगा कम प्लस कंस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंस। तो कृष्ण ने किसको मारा था? कंस। किसको मारा था? कंस को। दूसरा है ठंडे जल वाली जो गंगा है वो कहाँ मिलती है? तो काशी, अर्थात काशी में, काशी जो जगह है वहां पे हमें ठंडे जल वाली गंगा मिलती है। स्त्रियों के पोषण में कौन लगे रहते हैं? केदार, किसान। क्या होगा? किसान। परिवार के पोषण में कौन लगे रहते हैं? किसान। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। ठंड किसको नहीं रोक सकती? ठंड के किसको नहीं बांध सकती है? कंबल। हमारा आंसर हो गया कंबल। यानी कि कंबल अगर हम लेते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो गया, कृष्ण ने किसको मारा? हमारा आंसर है कंस। ठंडे जल वाली गंगा कहाँ है? काशी में। स्त्रियों के पोषण में कौन लगे रहते हैं? केदार, अर्थात किसान। ठंड किसको नहीं रोक सकती है? कंबल, अर्थात जो कंबल में उसको ठंड नहीं लगती है। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्षम उपागत रुदन्ति पूर्वा सर्वे आहा केशव केशव। ये जो श्लोक दिया गया है, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्षम उपागत रुदन्ति पूर्वा सर्वे आहा केशव केशव। केशवम पतितम, केशव मतलब कृष्ण, पतितम कृष्ण को गिरते हुए देख करके द्रोण हर्षम, द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण को गिरते हुए देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं। रुदन्ति पूर्वा सर्वे आहा केशव केशव, सभी कौरव रोने लग जाते हैं। हा केशव हा केशव, हाय केशव हाय केशव। इस प्रकार से सभी रोने लग जाते हैं।
तो ये जो श्लोक है इसके भी हमारे दो अर्थ हैं। तो इन दो अर्थ के बारे में जानेंगे किस प्रकार इसके दो अर्थ हैं। केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणं हर्षमुपागतः। केशवम के का अर्थ होता है जल, के का अर्थ हो गया जल, स मतलब शरीर, मृत शरीर, ठीक है। द्रोण, द्रोण का अर्थ होता है यहाँ पे कौवा, कौरवा, कौरवा का अर्थ होता है गीदड़, हा हा हाय हाय केशव। तो ये जो अर्थ दिया गया है के मतलब जल, सौ मतलब मृत शरीर, द्रोण मतलब कौवा, कौरव मतलब गीदड़। तो इस एक अर्थ तो मैंने आपको बता दिया कि केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणं हर्षमुपागतः, अर्थात श्री कृष्ण को गिरता हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं। सभी कौरव रोने लग जाते हैं, हाय केशव, हाय केशव, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। एक अर्थ हमारा ये है। दूसरा जो अर्थ निकलता है वो इस प्रकार से है, केशवम पतितं दृष्ट्वा, जल में मृत शरीर को गिरता हुआ देख करके, जल में मृत शरीर को गिरता हुआ देख करके कौवा प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न हो जाता है? क्योंकि कौवा उड़ के उस शव के ऊपर बैठ सकता है, उसको खा सकता है। रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव, हा हा केशव। सभी गीदड़ रोने लग जाते हैं, हाय शव जल में गया, हाय मृत शरीर जल में गया। अर्थात जब जल के अंदर मृत शरीर चला जाता है तो गीदड़ उस शरीर को नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो पानी में नहीं जा सकते। इसलिए वो चित्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाय शव जल में गया, हाय शव जल में गया। तो इस प्रकार से दो अर्थ इसके निकलते हैं। एक अर्थ कहता है कि श्री कृष्ण को गिरता हुआ देखकर सभी द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण को गिरता हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा, सभी कौरव रोने लग जाते हैं, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। इसी प्रकार मृत शरीर को जल में जाता हुआ देखकर कौवा प्रसन्न हो जाता है और सभी गीदड़ रोने लग जाते हैं कि हाय शव जल में गया, हाय शव जल में गया। अभी जो हमारी पहेली है, अपदो दूरगामी च साक्षरो नैचे पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। ए पदो दूरगामी, ए पद मतलब बिना पैर के, ए पदो का मतलब है बिना पैर के, ए पदो बिना पैर के, इसके पैर नहीं है। ए पदो दूरगामी, बिना पैर के दूर तक चलता हूँ, बिना पैर के दूर तक चलता हूँ। साक्षरो नैचे पंडित, पढ़ा लिखा हूँ लेकिन पंडित नहीं हूँ। अमुख स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट वाणी में कहता हूँ। जो यह जानता है वह पंडित है। यानी कि है पदो दूरगामी, बिना पैर के हूँ लेकिन दूर तक जाता हूँ। साक्षरो नैचे पंडित, पढ़ा लिखा हूँ लेकिन पंडित नहीं हूँ। अमुक स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट रूप से अपनी बात कहता हूँ, बोलता हूँ। जो ये जानता है वह पंडित है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये कौन सी पहेली है का प्रकार है? ये पहेली का प्रकार है हमारा है स्वपदोत्तर पहेली है। स्वपदोत्तर पहेली, इसका उत्तर इस प्रश्न में नहीं है, इसका उत्तर श्लोक में नहीं है। अर्थात बिना पैर के दूर तक जाता है, पंडित है लेकिन पढ़ा लिखा लेकिन पंडित नहीं है, स्पष्ट वाणी में बोलता है लेकिन जो ये जानता है पंडित। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? पत्र। पत्र इसलिए होगा, हमारा इसका आंसर होगा पत्रम। क्या होगा? पत्रम। चिट्ठी को हम बोलते हैं,
चिट्ठी दूर तक जाती है, बिना पैर के चली जाती है। साक्षर नेचर तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, सब कुछ जाना होता है, लेकिन वो पढ़ने के समान नहीं होता है। और वह चिट्ठी पत्र स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहती है। इसीलिए जो ये जानता है वो क्या होगा, क्या पंडित। तो हमारा आंसर क्या होगा, अत्रम। तो हमारी पहली का आंसर क्या हो गया, अत्रम। अगली जो हमारी पहेली है श्लोक के द्वारा जो बताई गई है, वृक्षाग्रवासी नृत्य पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी नृत्य शूलपाणी, त्वक वस्त्रधारी नृत्य सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन घटो न मेघ। अर्थात वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के सबसे ऊपर रहने वाला हूँ, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं। पक्षीराज किसको बोलते हैं, हम गरुड़ को बोलते हैं। तो यानी कि वृक्ष के पेड़ के सबसे ऊपर रहता हूँ, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं हो, क्योंकि पक्षीराज जो गरुड़ है वो पेड़ के सबसे ऊपर ही ऊपर शाखा पर बैठता है ताकि इसको दूर तक दिखाई देता है। तो कहा गया है कि पेड़ के सबसे ऊपर रहता हूँ, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं। त्रिनेत्रधारी नृत्य शूलपाणी, तीन नेत्र धारण करता हूँ, लेकिन शूलपाणी अर्थात शिव। शूलपाणी किसको कहा गया है, शिव को कहा गया है। शूल मतलब त्रिशूल, पाणी मतलब हाथ में, इसके हाथ में त्रिशूल है, भगवान है शिव। तो कहा गया है कि जिस प्रकार से वो तीन नेत्रों को धारण करते हैं और हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, उसी प्रकार मैं तीन नेत्र वाला हूँ। उसी प्रकार मैं क्या हूँ, त्रिनेत्र धारी, तीन नेत्र को धारण करता हूँ, लेकिन त्रिशूल हाथ में लेने वाला शिव नहीं, शिव नहीं। त्वक वस्त्रधारी नृत्य सिद्ध योगी, अर्थात वल्कल वस्त्रों को धारण करता हूँ, लेकिन सिद्ध योगी अर्थात तपस्वी नहीं हूँ। जलम च बिभ्रन घटो न मेघ, जल से भरा हुआ, बिभ्रन भरा हुआ, घटो घड़ा, जल से भरा हुआ घड़ा हूं, लेकिन बादल नहीं हूं। तो क्या हो गया इसका, पेड़ के सबसे ऊपर बैठता हूं, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं हूं। तीन नेत्र धारण करता हूं, लेकिन शिव नहीं। वल्कल वस्त्र धारण करता हूं, लेकिन तपस्वी नहीं हूं। जल से भरा हुआ घड़ा हूं, लेकिन बादल नहीं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, पेड़ के सबसे ऊपर क्या लगता है, और उसमें उसके तीन नेत्र होते हैं। पेड़ के ऊपर सबसे लगता है, पेड़ के सबसे ऊपर लगता है, तीन नेत्र होते हैं। वल्कल वस्त्र यानी कि तपस्वियों के समान पूरे वस्त्र पहनता है, और जल से भरा हुआ घड़ा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नारिकेलम। क्या होगा, नारिकेलम अर्थात नारियल। नारिकेलम क्या हो गया, नारियल। तो हमारा आंसर क्या है, नारियल। इस प्रकार से है नारियल। नारिकेलम मतलब नारियल पेड़ के सबसे ऊपर ही ऊपर लगता है, तीन उसके नेत्र होते हैं, और भूरे रंग की उसके ऊपर की, भूरे रंग के ऊपर का आवरण होता है, और उसके अंदर जल भरा हुआ होता है। तो हमारा तो क्या होगा, नारिकेलम, नारियल। अगला जो हमारा श्लोक है, नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नाहं कशिक्य पथिको अपि नाहं, वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। अर्थात नंदामि मेघान, बादलों को, गगने अवलोक्य, बादलों को आकाश में देख करके, नंदामि प्रसन्न हो जाता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ। बादलों को आकाश में देख करके प्रसन्न हो जाता हूँ। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नाचता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न करता हूँ। नाचता हूँ, गाता हूँ और सबको प्रसन्न करता हूँ। तुष्ट मतलब प्रसन्न करना होता है। ना अहम कृषिज्ञ, मैं कृषि का ज्ञाता नहीं, अर्थात
कृषि के बारे में जानने वाला नहीं हूँ। पति को अभी ना हम और मैं राहगीर भी नहीं हूँ। वदन्तु विज्ञा, बताइए विद्वानों, मम मेरा नाम क्या है। मुझे किस नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। नंदामी मेघान गगने, यानी कि बादलों को देखकर जो प्रसन्न होता है वह कौन होता है? और नाचता है, गाता है और प्रसन्न, यानी कि बादलों को आकाश में देखकर जो बहुत प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, नाचता है, गाता है और सबको प्रसन्न कर देता है। कृषि का ज्ञाता वो नहीं है, राहगीर भी नहीं है, तो विद्वानों बताइए इसका नाम क्या है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? मयूर। क्या होगा हमारा आंसर? मयूरः। मयूर मतलब मोर। हमारा आंसर हो गया मोर। किस प्रकार से हुआ मोर? जब आकाश में बादल होते हैं, उन बादलों को देखकर मोर नाचने लग जाता है और अपनी वाणी से सबको प्रसन्न करता है। वह कृषि को जानता नहीं है, लेकिन बादलों को देखकर वो प्रसन्न जाता है और ये समझ जाता है कि अब बारिश होने वाली है। इसलिए कहा गया है कि मैं कोई कृषि का ज्ञाता नहीं हूँ, कोई राहगीर भी नहीं हूँ, तो बताइए मेरा नाम क्या है। आकाश में बादलों को देखकर जो प्रसन्न हो जाता है, नाचता है, गाता है, सबको प्रसन्न कर देता है, आनंद कर देता है और ये समझ लेते हैं कि उसके गाने नाचने से सब ये जान जाते हैं कि अब बारिश होने वाली है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पाठ था, पंचम पाठ वाक्य निकटतर पहेलियां, समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी या किसी प्रकार की ऐसा कोई श्लोक है, वाक्य है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उसके अर्थ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। हम आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे और इस पाठ का जो हिंदी अर्थ है वो आपको याद आना चाहिए, ध्यान रखें और इसमें जितने भी संधि से संबंधित बताए हैं उनको भी आप ध्यान में रखें। धन्यवाद।